Hi everyone. Welcome to my channel, and in this channel, we'll be studying and discussing all the regulations and compliance that is related to the food industry. And today we're going to be talking about कि जो वेज और नॉन वेज लोगोस होते हैं जो हमारे पैकेट्स पर प्रेजेंट होते हैं वो इनिशियली कहाँ से आए, उनका पर्पस क्या है, एंड आर दे मैंडेटरी और नॉट. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड की, तो हम कोई भी फूड पैकेट उठाते हैं तो व्हाट वी सी ओवर हियर इज कि या तो हमें एक ग्रीन स्क्वायर दिखता है या फिर एक रेडिश ब्राउन स्क्वायर दिखता है, इंडिकेटिंग कि अगर ग्रीन है तो इट इज़ वेज फूड, एंड अगर रेड एंड ब्राउन है तो इट इज़ इधर द एगिटेरियन वन और द नॉन वेजिटेरियन वन. नाउ most people know this, and most people what they don't realize is that it is not just a design. Okay, and ये कंपनीज अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, इट इज़ एन ऑर्डर जो कोर्ट से इशू हुआ है. ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ लीगल रिक्वायरमेंट जो इंडियन फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के अंडर फुलफिल करनी पड़ती है. ठीक है, अब इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें कि ये कहाँ से आया और इसको स्टार्ट करने का इनिशियल पॉइंट क्या था, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले तो जो ऑर्डर फाइल हुआ था वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी. उन्होंने कोर्ट में इस चीज़ के अगेंस्ट एक प्ली फाइल करी थी इन विच व्हाट दे सेड वाज कि एज इंडियन सिटीजन्स वी should be knowing what food we are consuming. ठीक है, and there are few of us which practice strict vegetarianism. ठीक है, and अब अगर we are vegetarian और हम लोग due to spiritual attachments and laws इस सब को फॉलो करते हैं, and if we do not know कि उसमें animal derived कोई source added है in the food product, it is breaching their right of following strict vegetarian due to their personal, spiritual or any other reason. So the court responded with the best solution that could be possible, which was that each and every consumer has the right to know and be entirely aware of what they are consuming. ठीक है, तो they have asked the companies to make a full disclosure of the components present in a food product. Again, declare it very transparently that the substances or the ingredients that they've used are plant derived or animal derived, and then use the logos accordingly. इसका थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क समझ लेते हैं. ठीक है, अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये आती कहाँ से? इट कम्स फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस 2011 which was issued under the Food Safety and Standards Act 2006. Now, your regulations requires food businesses to clearly declare whether a food product is vegetarian or non-vegetarian. According to the regulation 2.2.2 of the Food Safety and Standards Packaging and Labeling Regulations of 2011, जो हमारा food businesses होता है, they must provide clear declarations about the ingredient uses in the food product and whether the product is vegetarian or non-vegetarian. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कोई भी फूड वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन में क्लासीफाई किस तरीके से होगा. ठीक है ना, अब देखो क्या होता है, अंडर द सेम रेगुलेशन हम ये भी बात करते हैं कि अगर कोई फूड नॉन वेजिटेरियन है तो इवन इफ उसमें स्मॉल पार्ट ऑफ एनिमल डिराइव्ड कुछ भी यूज़ हुआ है या फिर एज होल एनिमल यूज़ हुआ है, इट विल स्टिल बी नॉन वेजिटेरियन फूड. ठीक है, और अगर वेजिटेरियन है जिसमें कुछ भी एनिमल डिराइव्ड नहीं एडेड है, दैट विल बी आर वेजिटेरियन फूड. इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं हम. ठीक है, सबसे पहले लेट्स से एग नूडल्स. ठीक है, अगर एग नूडल्स की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एग प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल इसमें एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट एडेड है, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट एंड यू कैन नॉट पुट अ ग्रीन मार्क ऑन इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा चिकन सूप. अब चिकन सूप में चिकन मीट प्रेजेंट होता है तो अगेन इट विल बी नॉन वेजिटेरियन. देन फिश सॉस और फिश ऑयल प्रोडक्ट्स और द फिश ऑयल टैबलेट्स, द ओमेगा 3 वाली टैबलेट्स, स्टिल यू विल बी मार्किंग रेड ऑन दिस बिकॉज इवन दो इसमें क्वान्टिटी कम होगी फॉर श्योर, नो डाउट, बट अगेन स्टिल ये नॉन वेजिटेरियन में ही काउंट होगा. अब वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू टेक विच वॉज सर्टेन फ्लेवर एनहांसर्स, जैसे कि E631 हो गया. नाउ समटाइम्स ये फिश से डिराइव होता है, समटाइम्स इसमें मीट एडेड होता है, तो अगेन यू कैन नॉट से कि ये वेजिटेरियन है, इट विल बी नॉन वेजिटेरियन. ठीक है, तो इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनिमल डिराइव्ड ingredient can be classified as non-vegetarian
फूड। फिर अगर वेजिटेरियन फूड के कुछ एग्जाम्पल्स समझना चाहो तो ऐसा फूड जिसमें हम कुछ भी एनिमल रिलेटेड नहीं ऐड करते हैं, ठीक है, एनिमल डिराइव्ड फ्लैश हो गया या इंग्रेडिएंट्स हो गए, वो सब ऐड नहीं होने चाहिए, तो हमारा फूड वेजिटेरियन फूड में क्लासीफाई हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, वेजिटेबल चिप्स वेजिटेरियन में क्लासीफाई होगी। अब बात कर लेते हैं प्लेन बिस्किट्स, जो हम वीट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स इन सब से बनाते हैं, तो ये भी अगेन वेजिटेरियन हो गया। अब नाउ देयर आर सर्टेन ऑयल्स जिनमें एनिमल फैट यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्टली इफ़ यू आर एडिंग सच ऑयल्स, वैसे तो आई डोंट थिंक यू आर अलाउड टू, बट इवन इफ़ यू आर देन यू शुड बी मेंशनिंग इट ट्रांसपेरेंटली अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस एंड जो हमारा कोर्ट ऑर्डर था उसके हिसाब से। बट अगर हम प्रॉपर वेजिटेबल ऑयल ले रहे हैं देन विल बी सेइंग कि भाई जो हमारा बिस्किट है दैट इज़ वेजिटेरियन। फिर फ्रूट जूसेस अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट or basically beverage product. Then next example that we have here is of plant based snacks, for example peanuts हो गए, नमकीन हो गए, ये सब चीज़ें अगेन हमारे वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स में क्लासीफाई होती है। तो आई होप द क्लासिफिकेशन इज़ नाउ क्लियर। लेट मी सी इफ आई मिस्ड एनी पॉइंटर। सो वन थिंग इज़ दैट कि ये जो हमने डिस्क्रिमिनेट और बेसिकली डिफ्रेंशिएट किया रेगुलेशंस को कि भाई दिस प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड, तो इसमें हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये रेगुलेशन 1.2.1 के डेफिनेशंस में से आता है कि अंडर द सेम रेगुलेशन जो नॉन वेज फूड है इज़ डिफाइंड एज एनी फूड दैट कंटेन्स होल और पार्ट ऑफ एन एनिमल इंक्लूडिंग बर्ड्स, फिश, मरीन एनिमल्स और एग। On the other hand, जो vegetarian food है refers to food that does not contain such animal derived ingredients. So to conclude, small green या फिर brown symbol you see on the food packaging is not just a label. It's actually part of India's food regulations that is designed to produce जो हमारा consumer है उसकी choice so that they can rely on the food products, on the brands that they purchase from and can easily consume ready to eat food products and the convenience stays persistent or I hope it was clear to you. If there is any doubt, please let me know in the comment section, and if there is any other topic related to food regulations or academic thing I would say, then drop in the comment section. I would try my best to cover that for you and make food tech as well as the regulations and compliance easy to understand for you. And please subscribe to the channel and I will see you in the next one. Bye.